हेलो नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की जो पीछे की क्लास डाली थी उसके बाद के क्रम में अपन देख रहे हैं करंट अफेयर्स जो कि रीड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अटल प्रगति पथ योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा, और इसमें 2 करोड़ रुपए तक की लागत से 1 से 3 किलोमीटर तक लंबी मुख्य सड़क को कंक्रीट से विकसित किया जाएगा। इसमें उसके बाद दिया हुआ है कि प्रथम चरण में 10,000 और द्वितीय चरण में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव में ये लागू होगी। फिर दिया हुआ है स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना, तो प्रारंभ 29 सितंबर को दुर्गापुर जयपुर से। इसमें जो ये दिया हुआ है उद्देश्य है निजी आवासों की छतों पर सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करना। शहरी सेवा शिविर है वो 17 सितंबर 2025 को मालवीय नगर जयपुर से। फिर दिया हुआ है इसमें 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 का नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आयोजित, यानी कि इसका जो विभाग पूछे नोडल विभाग तो ये कौन सा होगा, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक ये लोक कल्याण मेले आयोजित हुए। फिर दिया हुआ है ग्रामीण सेवा शिविर, तो ग्रामीण सेवा शिविर में अपने को क्या बताना है कि ग्रामीण सेवा शिविर है वो 17 सितंबर 2025 को ग्राम पंचायत टोडा भाटा, कौन सा भाटा, टोडा भाटा के बिराजपुरा बस्सी बिराजपुरा बस्सी जयपुर से। फिर इसमें दिया हुआ है प्रत्येक पंचायत समिति में सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और 2 ग्राम पंचायतों में, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया हुआ है सेवा पखवाड़ा, तो सेवा पखवाड़ा में क्या दिया हुआ है कि प्रारंभ इसका हुआ है 17 सितंबर 2025 को सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर। तो अपने को सीधा भी पूछ ले कि सिटी पार्क, तो अपने को याद रखना है मानसरोवर जयपुर, और जयपुर वैसे भी सिटी है। 17 सितंबर को आयोजित रक्तदान शिविर में बीकानेर संभाग क्या रहा, प्रथम रहा, यानी कि फर्स्ट रहा इसमें। 20 सितंबर को आयोजित निक्षेप पोषण किट वितरण समारोह में लवर यानी कि लवर प्रथम रहा, ठीक है, यानी कि अलवर प्रथम रहा इसमें। फिर अपने देखते हैं इसमें कि राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण, तो राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण में कौन है, परियोजना है पुगल बीकानेर, और क्षमता कितनी है 2500 मेगावाट, ये अपने को याद रखनी है 2500 मेगावाट, और विस्तार है इसका 4000 एकड़ में। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नापला बांसवाड़ा में इस बैटरी ऊर्जा भंडारण BESS का 1560 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की नींव रखी। फिर इसमें दिया हुआ है राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह है, इसका आयोजन है वो कब हुआ, 17 सितंबर, और SMS मेडिकल कॉलेज। फिर इसमें दिया हुआ है 8 विधाओं के 10 लेखकों को हिंदी सेवा पुरस्कार दिया गया। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है 50,000। तो अपन इसमें देखेंगे कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। सबसे पहले है कृष्ण कुमार कुमावत, इसमें देख सकते हैं, और इनकी जो कृति है वो कौन सी है, लक्ष्य। तो कृष्ण की क्या है, लक्ष्य, कृष्ण का है लक्ष्य, तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का लक्ष्य था, तो इसी प्रकार से इसमें क्या है, लक्ष्य। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, मूलचंद बोहरा है, समझ गए ना, हाँ समझ गई। तो इसमें जो ये कृष्ण कुमार कुमावत है, इस कुमावत का नाम पहले भी आया था। कुमावत में कौन थी, बसंती कुमावत, और वो साइकिलिंग से थी, और वो कहाँ से थी, बीकानेर से थी। तो ये अपने को इस प्रकार से ऐड करके याद रखना है। फिर अपने को क्या दिया हुआ है आगे अपने को दिया हुआ है अनुपम चतुर्वेदी, डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से, इस प्रकार से अपने को इसमें याद रखना है थोड़ा सा। फिर अपने को दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा प्रमाण पत्र। फिर अपने को दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह है, तो ये है 5 सितंबर को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में, इसका शिक्षा विभाग द्वारा। इसमें विशेष क्या है, विशेष याद रखना है अपने को
कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है, तीसरे, थर्ड पर। और फिर दिया हुआ है इसमें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला देश का पहला राज्य है। फिर इसमें क्या दिया हुआ है अपन देख रहे हैं, 5वां राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025, ये कहाँ का है, बिरला सभागार जयपुर। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव, मसाला, तो मसाला 8 सितंबर को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में, मसाला कृषि विपणन विभाग इसका ये नोडल विभाग है। फिर दिया हुआ है राज स्पाइस ऐप, तो राज स्पाइस ऐप, तो इसमें दिया हुआ है मसाला व्यापारियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विकसित। फिर अपने को इसमें क्या दिया हुआ है, इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाइकॉन 2025 जयपुर में आयोजित। और ये इंडिया जापान जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है, इस अवसर पर बियानी कॉलेज बिरनी कॉलेज नहीं, बियानी कॉलेज जयपुर में ग्लोबल लैंग्वेज लैब, ग्लोबल लैंग्वेज लैब, ये अपने को याद रखना है। फिर इसमें दिया हुआ है नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल में 17 से 19 सितंबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय रंगमंच उदयपुर, और ये बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, तो याद रखना है बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 और ये उदयपुर में, ठीक है, ये अपने को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद दिया हुआ है 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025, ये कहाँ पे दिया हुआ है, भिवाड़ी। अभियान दिया हुआ है अंगीकार अभियान, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 2 चरणों में है। उद्देश्य इसका है आवास योजना का 100% कवरेज सुनिश्चित करना। और पीएम आवास दिवस 17 सितंबर 2025। स्वच्छता ही सेवा अभियान, तो इसमें दिया हुआ है 17 सितंबर को सिटी पार्क जयपुर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक, और थीम है स्वच्छोत्सव, नाम ही स्वच्छता है तो इसका थीम ही ऐसा ही है, स्वच्छोत्सव। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान तो आयोजना दिया हुआ है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इस अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं के रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया, तपेदिक और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की गई है। तो इस बीमारियों को अपने को याद में रखना है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जो है रक्तचाप है, मधुमेह है, एनीमिया है, तपेदिक है, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की गई है। फिर अपन नेक्स्ट में क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है अभी देखें कि थैलेसीमिया कुटुंब योजना, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि इस योजना के तहत कोई भी एक संस्था एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के लिए वर्ष में 15 से 20 यूनिट रक्तदान की जिम्मेदारी लेगी। प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी इकाई ये कहाँ पे है अभी, जेके लोन अस्पताल जयपुर। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, सुषमा अभियान, सुषमा अभियान क्या है, सार्वजनिक निर्माण विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 9 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान चलाया गया। इसमें इतना ही काफ़ी है। और सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण देने के मामले में करौली राज्य में कौन सा स्थान है, फर्स्ट। क्या 1 नंबर पे आता है क्या, और ये फर्स्ट, ठीक है, तो करौली कौन सा है, इसमें फर्स्ट है। फिर दिया हुआ है राजस्थान हॉकी संघ का अध्यक्ष, तो और राजस्थान में राज कर रहा है हॉकी, राज का राजकुमार जयपाल, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। फिर दिया हुआ है राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक, राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025, तो इसमें अपने को क्या याद रखना है मोस्टली कि इसमें याद रखना है 3 सितंबर 2025 को विधानसभा में पारित हुआ। और विधेयक में मुख्य जो प्रावधान है वो क्या है कि राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन, इसके पदेन अध्यक्ष होंगे उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव होगा, ये अपने को याद रखना है, प्रभारी सचिव, न कि मुख्यमंत्री, न कि कोई अध्यक्ष, प्रभारी सचिव।
किसी कोचिंग सेंटर की एक से अधिक शाखाएं होने पर उसको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्री प्रमाण पत्र की जो वैधता होगी वो 3 साल होगी और प्रतिदिन कक्षा कक्ष की अधिकतम अवधि कितनी रहेगी, 5 घंटे ही वो पढ़ा सकेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए न्यूनतम 1 वर्ग मीटर क्षेत्र आवश्यक होगा। ये इसमें विधेयक में बताया गया है कि राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025, ठीक है। फिर अपने को दिया हुआ है राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक। तो इसमें अपने को क्या याद रखना है कि ये 8 सितंबर 2025 को पारित, इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स जयपुर नामक एक निगमित निकाय की स्थापना की जाएगी। फिर अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यूडाइस 2024-25 पर विस्तृत रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट अपने लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अपने याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि इसका पूरा नाम एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस। तो इसमें रिपोर्ट में जो राजस्थान की जो रिपोर्ट है उसमें आया है कि GER, तो GER में सबसे जो अधिक है यानी सकल नामांकन अनुपात में सबसे जो अधिक प्रतिशत है वो है प्रारंभिक स्तर का, यानी कि 3 से 5 तक का दिया हुआ है। और उसके बाद 2 नंबर पे दिया हुआ है मध्य स्तर यानी कक्षा 6 से 8 92.1%। और फिर इसमें दिया हुआ है शुद्ध नामांकन अनुपात यानी नेट इनरोलमेंट रेशियो दिया हुआ है किसका, 1 नंबर पे है 64.7% के साथ में कक्षा 3 से 5 यानी प्रारंभिक स्तर यहाँ पे अपने को दिया हुआ है। फिर अपने को इसमें क्या दिया हुआ है कि राजस्थान के 53.3% विद्यालयों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। 2.8% राज्य के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब, ये कितने विद्यालयों में 2.8%। राजस्थान में औसत छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो है 21:1, जो होना चाहिए वो नहीं है कितना अभी 21:1 है। प्रति विद्यालय औसत नामांकन 154, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। फिर दिया हुआ है उच्च माध्यमिक शिक्षा GPI। तो राजस्थान का वर्ष 2023-24 में GPI कितना है 0.96 राष्ट्रीय औसत। राजस्थान देश के 3 सबसे कमजोर राज्यों में इसमें शामिल है। NIRF रैंकिंग 2025 में ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान की बिट्स पिलानी 65.6 स्कोर अंक के साथ देश में 16वें स्थान पर है। ये बिट्स है कहाँ पे, बिट्स है पिलानी में। प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा दौरा, तो बांसवाड़ा दौरा हुआ था 25 सितंबर को। तो इसके दौरान क्या हुआ कि बीकानेर जिले में 8500 करोड़ रुपए की लागत से, कितने करोड़, 8500 करोड़ की लागत से 590 मेगावाट की BESS क्षमता युक्त FDRI अक्षय ऊर्जा परियोजना स्टार्ट की गई। बीकानेर दिल्ली कैंट व जोधपुर दिल्ली कैंट के मध्य 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भी अपने को याद रखना है। फिर अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो क्या है, नापला बांसवाड़ा में 42,000 करोड़ रुपए की लागत से ये माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना को याद रखना है। इसमें कुल क्षमता 250 मेगावाट की और इसमें 700 मेगावाट के 4 इकाइयाँ दी हुई है। 20वीं विधानसभा का जो चतुर्थ सत्र है वो क्या है, कब से था, 1 से 10 सितंबर 2025 तक। कुल कितनी बैठकें हुई, 6 बैठकें। और कितने विधेयक पारित हुए, 10 विधेयक। तो कौन से सत्र में, 4 नंबर में, चौथे सत्र में। ये अपने को याद रखना है। नगर निगमों का जो पुनर्गठन हुआ, जयपुर जोधपुर और कोटा शहरों में कितने हैं, 2 नगर निगम थे, अब उनको कितने कर दिया है, 1 कर दिया है। तो राज्य में अब वर्तमान में नगर निगम है वो कितने हैं, 10 है। और 10 कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, उदयपुर, ठीक है। इस प्रकार से अपने को याद रखना है। फिर दिया हुआ है अपने को जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण अपने को दिया हुआ है मई जून 2026 में और उसके बाद में दूसरा जो चरण दिया हुआ है फरवरी 2027 में। अमोघ फ्यूरी यानी सितंबर 2025 में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है फ्लिक्स बस तथा राजस्थान पर्यटन विभाग के मध्य क्या हुआ, MOU हुआ। तो इस MOU में क्या हुआ, राज्य के पर्यटन स्थलों की थीम पर ब्रिटेन के लंदन से कैम्ब्रिज तक था
भारत में देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, जयपुर मार्गों पर कस्टम ब्रांड बसें चलाएगा। तो ये अपने को इसमें याद रखना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के मध्य भी क्या हुआ, MOU हुआ। और उस MOU में क्या हुआ कि डीग स्थित पुंसरी का लोठा में 85 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से हेरिटेज कॉरिडोर का विकास होगा। ठीक है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा। तो 21 सितंबर 2025 को श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय कहाँ पे है, रामराज नगर चौखा जोधपुर। रामराज नगर चौखा कहाँ पे है, जोधपुर। तो इसका क्या किया गया, शिलान्यास किया गया। तो इससे पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय को याद रखना है। मैं न थकी न हारी पुस्तक के ब्रेल लिपि संस्करण का भी क्या हुआ, विमोचन हुआ। फिर अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पुस्तक है अभ्युदय की ओर। अभ्युदय की ओर है वो 1 साल पूरा हो गया किसका, हरिबाबू बागड़े के राजस्थान राज्यपाल के रूप में 1 वर्ष पूर्ण होने पर क्या किया, इनकी उपलब्धियों के वर्णन के लिए अभ्युदय की ओर पुस्तक का विमोचन हुआ। फिर अपने को दिया हुआ है किस्म दी हुई है, ये किस्म है RD 3064। ये RD 3064 किसके, जौ की, जो ठीक है। और जोधपुर जीरा फर्स्ट, जोधपुर जीरा जय जोधपुर जय जीरा। ठीक है। तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है, राजस्थान की पहली स्वदेशी जीरा किस्म है। इसको याद रखना है, ये पहली है। तो और पहली जो भी चीज़ है उसको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में दिया राष्ट्रीय अटल अवार्ड। तो राष्ट्रीय अटल अवार्ड दिया हुआ है पंडित सुरेश मिश्रा को। फिर दिया हुआ राजस्थान में सर्वाधिक भूजल दोहन, ये कहाँ पे है अभी, ये याद रखना है, चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक भूजल दोहन चित्तौड़गढ़। थाई मेडिसिन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, और इस कोटा में लंबी गर्दन वाले, कौन सी गर्दन वाले, लंबी गर्दन वाले गिद्धों की दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी स्थित है। ये अपने को याद रखना है, अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अजमेर में लेपर्ड सफारी, अजमेर में कौन सी सफारी, लेपर्ड। तो इसमें दिया हुआ है काजीपुरा, खरेखड़ी, अजयसर में फैली गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी विकसित की जा रही है। फिर दिया हुआ है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु बजट दिया हुआ है 100 करोड़ रुपए। और इसमें सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातरकुंडिया, बणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम इसमें क्या है, शामिल है। तो इसमें पूछ भी लेगा कि कौन सा धाम शामिल नहीं है, तो ये अपने को याद रखना है कि ये धाम शामिल है। डूंगरपुर में डूंगरपुर में क्या दिया हुआ है, डूंगर बरंडा तथा बांसवाड़ा में बांस या चारपोटा के स्मारक बनाए जाएंगे। ये नाम से इनके तो अपने को एजीवे में याद हो जाएंगे। फिर दिया हुआ है जस्टिस संजीव शर्मा। तो ये कौन है भाई, ये जस्टिस संजीव शर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। और इनसे पहले कौन थे, जस्टिस KR श्री राम। उसके सेवानिवृत्त होने के बाद में ये 26 सितंबर 2025 को बने थे। फिर दिया हुआ है 23 सितंबर 2025 को RPSC के 3 नए सदस्य नियुक्त हुए। और इस नए सदस्यों में अपने को याद रखना है हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर सुशील बिस्सू, और उसके बाद में डॉक्टर अशोक कुमार कलवार। ये अपने को इसमें याद रखना है। फिर अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इधर वाले पेज पर देख रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है राजेश्वर। तो राजेश्वर नाम आ गया। तो राजेश्वर से क्या याद रखेंगे, ये 19 सितंबर 2025 को राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। और नंबर के कौन से हैं, 8वें नंबर के हैं। और किन की जगह ली थी इन्होंने, मधुकर गुप्ता की जगह ली थी। फिर दिया हुआ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। तो ये राजस्थान को निम्न पुरस्कार मिले, क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए अलवर को 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में तीसरा स्थान मिला। ठीक है। इंदौर व उदयपुर को, ये याद रखना है, इंदौर व उदयपुर को वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन स्कीम के तहत भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटीज के रूप में क्या गया है, नामित किया गया है, चुना गया है। फिर उसके बाद में क्या दिया, राष्ट्रीय धन्वंतरी अवार्ड 2025। तो 2025 ये है वेद बनवारी लाल गौड़। तो ये इसको दिया गया है। भारत गौरव अवार्ड 2025 में क्या बताया गया है कि एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा भारत गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर में किया गया। थीम क्या थी, संस्कार से स्वाभिमान तक। ये अपने को याद रखना है।
फिर इसमें इनोवेशन एजुकेशन अवार्ड 2025 नमन कंदोई को। अपने को फिर दिया हुआ है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को इंस्टीट्यूशन अवार्ड 2025 मिला न्यूरो ट्रोमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु। और पहला दिव्यम अवार्ड समारोह है, तो पहला दिव्यम अवार्ड समारोह अपने को याद रखेंगे कि भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद द्वारा जयपुर में, और राजस्थान के दिव्यांग क्रिकेटर कौन है अभी, सुरेंद्र खोरवाल को बेस्ट अमेजिंग प्लेयर अवार्ड, और कोच कौन है, रोहित झालानी को लीडरशिप एंड मोटिवेशन अवार्ड में दिया गया। तो सीधा पूछ लेगा कि सुरेंद्र खोरवाल का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है, क्रिकेट से है। फिर दिया हुआ है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, तो इसमें 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित, और सुंदर सिंह गुर्जर और F46 कैटेगरी में रजत जीता, और संदीप सिंह ने F44 में क्या जीता, रजत जीता। तो ये अपने को याद रखना है। फिर अपने को नेक्स्ट दिया हुआ है अंडर 19 राजस्थान राज्य वनडे चैंपियनशिप में 16 अगस्त से 17 सितंबर तक RCA द्वारा, और चैंपियन जोधपुर बीकानेर को हराकर। राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 आयोजन 5 से 7 सितंबर निमराना अलवर। और मननी कौशिक का संबंध किस खेल से, राइफल से, और वो उन्होंने क्या किया कि व्यक्तिगत सफलता में कांस्य में टीम में रजत पदक जीता, और कब, ये 16वीं जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें। फिर दिया हुआ है अंतर सीमांत कबड्डी प्रतियोगिता 2025 कहाँ है, अलवर। और द्वितीय जयपुर ओपन फिडे रैपिड शतरंज चैंपियनशिप विजेता महिला वर्ग में है याशिका चौधरी, अनरेटेड श्रेणी में है दक्ष जैन। ये अपने को हल्का सा पढ़ के जाना है, इतना याद रखना है। फिर इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आ गए, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को अपन गौर से देखेंगे। तो अपन क्या देख रहे हैं कि राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कर देश भर में सर्वाधिक पशुओं का बीमा करने वाला राज्य ये राजस्थान है, ठीक है। फिर दिया हुआ है नीलिमा गुप्ता, तो नीलिमा गुप्ता भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में SMC सोसाइटी फॉर मटेरियल केमिस्ट्री मेंटर्स अवार्ड। फिर सोलर संगठन भारत द्वारा PM सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने हेतु हरित भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। तो ये पूछ लेगा कि किससे संबंधित है, हरित भारत अभियान। और फिर दिया हुआ है SMS स्टडी हॉस्पिटल जयपुर में देश का पहला क्या सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट शुरू, कहाँ पे हुआ, SMS हॉस्पिटल जयपुर में। उसके बाद दिया हुआ है जोधपुर IIT हिंदी माध्यम में BTech कराने वाली पहली IIT बनी है। तो ये पहली है, वो याद रखना है कि हिंदी माध्यम में BTech करवाएगी। दैनिक भास्कर के प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण श्रेणी के तहत क्या मिला है, प्रथम पुरस्कार मिला है, 1 नंबर पे ये आए हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या याद रखना है, उसके बाद में अपने को बताना है कि 13वें राजस्थान इसमें दिया हुआ है राज प्लास्ट एक्सपो JECC, ये कहाँ है, सीतापुरा जयपुर पुलिस ने 16 से 30 सितंबर 2025 तक महिला सुरक्षा हेतु ऑपरेशन सुरक्षा कवच, ये सुरक्षा कवच याद रखना है। 28 सितंबर 2025 किराड़ू मंदिर बाड़मेर में मालानी महोत्सव, तो ये कब है, 28 सितंबर, डेट पूछ सकता है। 10 सितंबर को आयोजित प्रवासी राजस्थान दिवस के दौरान एक लघु फिल्म पंच गौरव का क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ। और 13वीं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 20 सितंबर 2025 को मानसरोवर कहाँ हुआ, जयपुर में। और फिर दिया हुआ है पद्मचंद जैन बिलाला को लोहे पुरुष एकता अवार्ड। और फिर दिया हुआ है नेशनल बिल्डर्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में वनरपे जयपुर को फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार। जितेंद्र शर्मा ने मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता। CBSE ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राजस्थान की तनिष्का जोधा ने अंडर 17 आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। और फिर दिया हुआ है राजस्थान राज्य अंडर 23 वनडे चैंपियनशिप में फाइनल में उदयपुर ने जयपुर को हराकर क्या जीता, खिताब जीता। फिर अपने को इसमें जो याद रखने वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राजस्थान राज्य अंडर 23 वनडे चैंपियनशिप में फाइनल में उदयपुर ने जयपुर को हराकर जीता। फिर दिया राजस्थान की पैरा शटलर कृष्णा नागर, तो कृष्णा नागर है वो 6 का मतलब SH6, ठीक है। तो चीन पैरा बैडमिंटन
इंटरनेशनल में पुरुषों की एथलेटिक्स स्पर्धा में रजत पदक। तो पदक कौन सा है, रजत पदक है कौन, कृष्णा नागर, और किस में, 6 में। ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19 ब्लॉक बालक वर्ग में राजस्थान में आयान सिंघवी ने रजत पदक जीता। तो ये बालक वर्ग में अपने को याद रखना है, आयान सिंघवी है। फिर दिया हुआ है राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर की लक्षिता महलावत। लक्षिता कहाँ की है, जयपुर की है, ठीक है। और ये कौन से खेल से है, डिस्कस थ्रो से, और डिस्कस थ्रो में क्या जीता, स्वर्ण पदक। तो आपको याद रखना है लक्षिता, और लक्षिता है जयपुर की, और है किसमें, डिस्कस थ्रो में, और क्या जीता, स्वर्ण पदक। ये 4 क्वेश्चन अपने को याद होने चाहिए। फिर दिया हुआ है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि पाली जिले के कुम्हारों द्वारा निर्मित मिट्टी के कुल्हड़ जो ब्रांड पाली नाम से पहचाने जाएंगे वो देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर चाय परोसी जाएंगे। यानी कि मिट्टी के कुल्हड़ कहाँ के, पाली के, तो पाली नाम से जाने जाएंगे। और कहाँ के कुम्हार, अभी पाली जिले के कुम्हारों द्वारा निर्मित मिट्टी के कुल्हड़। तो ये इस प्रकार से वीडियो थी। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।